नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बागपत की, जहां अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो अवैध शराब माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बागपत में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। शराब माफिया की 15 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। अब तक पुलिस करीब 1 दर्जन ऐसी संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। इसी कड़ी में छपरौली थाना इलाके के ओढ़ापुर निवासी शराब तस्कर पवन त्यागी की करीब 15 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। इस दौरान छपरौली, बड़ौद समेत कई थानों की पुलिस मौजूद रही। थाना छपरौली क्षेत्र में ग्राम ओढ़ापुर में कुख्यात शराब माफिया पवन सन ऑफ शिवदत्त त्यागी है, जिसका गैंगस्टर अधिनियम की 14(1) के तहत उसके मकान की कुर्की की गई है और इसके ऊपर करीब 20 शराब के और अन्य धाराओं, संगीन धाराओं के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं और 14(1) के तहत इसकी आज मकान कुर्क किया गया है। इसकी कीमत इसके मकान की जो करीब 14.25 लाख रुपए है, जो कुर्क किया गया है। बांदा चित्रकूट परिक्षेत्र के आईजी ने कमासीन थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर में गंदगी का अंबार मिलने पर जो अधिकारी थे उन्हें फटकार लगाई और साफ सफाई रखने का निर्देश दिया है। तो बांदा चित्रकूट परिक्षेत्र के आईजी ने कमासीन थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाना कार्यालय, रजिस्टर और बंद पड़ी गाड़ियों के रखरखाव का जायजा लिया। थाना परिसर में गंदगी पर आईजी ने फटकार लगाई और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा गाड़ियों की नीलामी के लिए भी आईजी ने आदेश दिया। आज किस बारे में निरीक्षण किया गया? आज थाना कमासीन का आकस्मिक निरीक्षण किया है। जी। और अचानक आए तो बिना बता के जी। फिर पूरा थाना का कार्यालय में देखा और थाना परिसर में पूरा भ्रमण किया। थाना परिसर में जो गाड़ियां, जो बरामद गाड़ियों का जो है वो स्थिति का मैंने देखा, इनको हिदायत भी दिया है और अभी हम एक जांच भी करा रहे हैं। जो गाड़ियाँ कई सालों से बंद है और उसका निस्तारण होना चाहिए। और जो है जैसे लावारिस गाड़ियाँ हैं 4-4 साल से पड़ी हुई है, उनका नीलामी हो जाना चाहिए। तो इन गाड़ियों का संबंध में अभी पूरा डिटेल्स ले रहे हैं, तो सारे डेटा तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद उसका सेग्रीगेट करके उस पर कार्रवाई करेंगे। दूसरा, थाना परिसर में जो गंदगी फैला हुआ है, उस गंदगी का साफ सफाई के संबंध में भी इनको हिदायत दी गई है। और थाना का रजिस्टरों का भी, कुछ रजिस्टरों को मैंने चेक किया और सीसीटीवी कैसा काम कर रहा है और कंप्यूटर से जो है सारे एफआईआर और कंप्यूटर से ही जो केस डायरी वगैरह जो कंप्लीट करना है, उसके संबंध में भी मैंने चेक किया था, वो ठीक चल रहा है। और आपराधिक इतिहास भी कंप्यूटर के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं, उसका भी चेक किया, तो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है। तो ये इसी अचानक चेकिंग से क्या है, थाना का कार्य कैसे चल रहा है, ये चीज़ों का एक तरीका से भांपने के लिए ये सही तरीका। उन्नाव में देसी शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि तय समय के बाद भी जो शराब की दुकान है उसके अंदर से शराब बेची जा रही है। इसके अलावा जो शराब बेची जा रही है वो ओवर रेट पर बेची जा रही है। तो उन्नाव में देसी शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला सदर चौकी के हरदोई पुल के पास वाले ठेके का है। जानकारी के मुताबिक 7 बजे के बाद भी दुकान के अंदर से शराब बेची जाती है और शराब ज्यादा दामों पर बेची जाती है। देखना दिलचस्प होगा किस तरह के मामले सामने आने के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। अब्दुल, तुमने यहाँ क्वार्टर लिया देसी शराब में, कितने का क्वार्टर दिया और बंदी के बाद भी बेच रहे हैं, कितने का दिया है? 90 रुपए। 90 रुपए का। ओवर रेटिंग क्यों कर रहे हैं? हम लोग गरीब आदमी नहीं देते। और बराबर अभी दारू मिल रही है समय होने के बाद भी। अभी तो चले जाओ, फिर तुमने कितनी देर बाद ली अभी दारू? गरीब आदमी खुले मिलता है। तो तुमसे कितने रुपए लिए ठेके वाले ने? 90 रुपए। 90। खबर शाहजहांपुर से है, जहां सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला है। आपको बता दें कि आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। मामला कटरा थाना इलाके के पीपरी गांव के पास का है। गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महोबा में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पुलिस से कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर
कब तक कार्रवाई करती है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तो महोबा में जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत लोगों ने पुलिस से की है। मामला मुख्यालय के राठ रोड स्थित रामनगर मोहल्ले का है। आरोप है कि प्रशासन के सख्त रवैये के बावजूद मंदिर के बगल में ही अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। मोहल्ले के लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन इसके बावजूद दबंग निर्माण पर रोक लगाने को तैयार नहीं है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि ग्राम समाज की 100 वर्ग फुट की जमीन पर बृज गोपाल वर्मा और उनके परिवार वालों ने कब्जा कर रखा है और जब इसका विरोध किया गया तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। जी क्या नाम है आपका और क्या समस्या थी यहाँ पर? जी मेरा नाम जय भारत है और हम यहाँ पिछले 25 सालों से निवास कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे घर कच्चे थे, ये पूरी ज़मीन खाली पड़ी थी। यहाँ एक कच्चा मकान बना था जिसका दक्षिण दिशा की ओर दरवाज़ा था। कुछ समय बाद इन्होंने उस मकान को खरीद लिया और हमने इनसे बोला कि यहाँ दरवाज़ा ना करना, पर इन्होंने दरवाज़ा किया। दरवाज़ा करने के बाद कुछ समय तक ये यहाँ चबूतरा बनाए रहे, सार्वजनिक यूज की जगह थी, सब लोग यूज करते रहे। आज ये इनको कब्जा करने लगे हैं, हमने मना किया सब लोगों से। तो कल कुछ लोग आए, कुछ लोग उनको बोल गए कि भाई आप यहाँ कब्जा ना करना, तो ये बोले हम हटा लेंगे, बट इनका काम लगातार चालू रहा। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति ये है कि मास्टर साहब जी हैं जो, तो वो तो कह रहे हैं हम हटा ले रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं परिवार की वो दबाव बना रही हैं हमारे ऊपर, हमें मुकदमे की धमकी दे रही हैं, हम आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे, हम हटाएंगे नहीं, हम आपसे लड़ेंगे। हम यहाँ के गरीब लोग हैं और आगे पीछे गरीब लोग रहते हैं। आपने इस बारे में मीडिया को संज्ञान दिया था क्या? मीडिया को हमने बुलाया था, कल हमने वार्ड मेंबर को भी बुलाया था। यहाँ के वार्ड मेंबर के सामने उन्होंने स्वीकार किया था कि हम अवैध निर्माण को हटा लेंगे, और इन्होंने अवैध निर्माण हटाया नहीं। यहाँ कई गरीब रहते हैं, सबकी लड़कियों की शादी होना है, हर आदमी मैरिज होम नहीं कर पाता, हम भी गरीब आदमी हैं, हम मैरिज होम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी लड़कियों की शादी यहाँ होगी, 4 आदमी बैठेंगे। और अभी आने वाले विश्व पर्यावरण दिवस में हम यहाँ प्लांटेशन करना चाह रहे हैं, हम यहाँ 10 पेड़ लगाना चाह रहे हैं ऑक्सीजन की। उस जिसको देखते हुए ये अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो हम पेड़ भी नहीं लगा पाएंगे और हमारे बच्चों की शादियाँ भी नहीं हो पाएंगी। ये हमारी समस्या। अगर ये अवैध निर्माण यहाँ से हट जाए तो हमें कोई समस्या नहीं, ये हमारे गार्जियन की तरह पहले भी हैं, अभी भी रहेंगे। शाहजहांपुर में एक युवक का शव नदी में तैरता मिला है। आपको बता दें कि युवक रविवार से लापता था, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाने में भी दर्ज कराई थी। शाहजहांपुर में एक युवक का शव नदी में तैरता मिला। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान राम लखन के रूप में हुई है, जो रविवार से लापता था और परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। मामला सदर बाजार थाना इलाके में कन्नौज नदी का है। जानकारी के मुताबिक रविवार को युवक अपने दोस्तों के साथ खनौत नदी में नहाने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिरसागंज थाने का घेराव कर दिया। दरअसल पुलिस ने वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत सदस्य सुनीता यादव के पति रामब्रेश को वृंदावन में गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य के पति के खिलाफ किसी ने सिरसागंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर थाने का घेराव किया और रामब्रेश को छोड़ने की मांग करने लगे। मामला जिला पंचायत अध्यक्ष सीट से जुड़ा बताया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज क्या रहा कि क्यों आप सभी लोगों को यहाँ थाने में आना पड़ा? ये 32 नंबर से हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, रामब्रेश यादव है जी, उनकी पत्नी है। बहुत अच्छे आदमी है, इंजीनियर भी है और पढ़े लिखे भी हैं। पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। वो अपने परिवार के साथ दर्शन करने गए थे बांके बिहारी। डॉक्टर मनोज जी गए थे, रामब्रेश जी गए थे, उनके बच्चे थे। जैसे ही मंदिर से दर्शन करके निकले, मालूम पड़ा कि वहाँ लोकल थाने का पूरा फोर्स, उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि आप थाने चलिए। उन्होंने किस? हाँ, वृंदावन। इनने पूछा भाई हम क्यों थाने जाएं, कि आपके खिलाफ तहरीर आई है, कोई प्रार्थना पत्र आया है और इसे उन्होंने वारंट दिखाई। यार प्रार्थना पत्र आया तो सिरसागंज थाने में आया, तो वहाँ से यहाँ तक ऐसा कौन सा हीनियस क्राइम है हमारा, किसी ने गलत दे दिया होगा? हमने तो कोई ऐसा अपराध किया नहीं। 3-4 दिन से हम वृंदावन में ही पूजा पाठ किए और धर्म की दृष्टि से आए यहाँ। उनको थाने वृंदावन ले गए। हम लोगों को खबर लगी, हम लोग SSP महोदय के पास गए, जिलाधिकारी के पास गए। हमने अपना पक्ष रखा कि ये इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जबरन वोट लेना चाहते हैं। तो ये मानवीय दृष्टिकोण से गलत है, व्यक्ति के मूल्यों का हनन है
और जिस तरह से हनन कर रहे हैं और जबरन तरीके से वोट डलवाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर मसले पूरे नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को अवगत करा दिया, उन्होंने बड़े अधिकारियों से बात की, तो वहाँ जिले स्तर के अधिकारियों ने पूरा आश्वासन दिलाया ऐसा हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। तो ये गलत है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा दबाव, इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं देखी कि इस तरह से भी करते हैं, अन्याय जिस तरह से कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं लगा किस धारा में मुकदमा गया, किसने कोई मुकदमा है ही नहीं, केवल किसी व्यक्ति से तहरीर लिखवा ली है, मुकदमा है ही नहीं। उनको यहाँ गिरफ्तार करना है। हम लोगों को मालूम पड़ा, हमने लोगों को रोक दिया है, वरना यहाँ कोरोना काल की वजह से हम कुछ ही लोग आए, वरना बहुत लोग हो जाते, कोरोना की समस्या और पैदा हो जाती। इसीलिए हम लोग कुछ ही लोग प्रमुख डेलीगेट्स के रूप में आए हैं। ये हमने अभी इंस्पेक्टर साहब से बाहर बात, पहले वो थाने लाए, थाने से लेकर फिर अराउंड रोड पे बाईपास पे घुमा रहे, फिर हमने रोक लिए एक जगह, खड़े हुए, क्या बात है अभी, क्यों परेशान कर, हमारा आदमी क्यों अरेस्ट किया? उन्होंने कहा इनका प्रार्थना पत्र आया। तो प्रार्थना पत्र क्या है? आप जांच कर लो, जांच करने का अधिकार है, पूरी तरह से जांच कर सकते हैं संवैधानिक रूप से आप पूरी, लेकिन ये नहीं कि परेशान करेंगे आप किसी को। तो उन्होंने कहा हम थाने में बात कर लें। ये गलत षड्यंत्र तरीके से, गलत दबाव करके ये ज़बरदस्ती वोट लेना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती वोट लेने का कार्य गलत है, कृत्य गलत है, विचार गलत है, ये रास्ता गलत है, ये परंपरा गलत है। हम लोग किसी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। जो स्वतंत्र रूप से जहां वोट डालना चाहे डालेगा। अभी चुनाव की तिथि घोषित भी नहीं हुई है, तब से ये पूरी तरह से इस तरह का ड्रामा होने जा रहा है। कौन लोग हैं जो बीजेपी इस तरह का षड्यंत्र रचना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब इकट्ठे होकर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरा नहीं होने देगी। 2022 में सपा की सरकार बनने जा रही है। जो गलत करेंगे, इसमें जो गलत कदम उठा रहे हैं, हम लोग उनको भी सबक सिखाने का पूरी तरह से काम करेंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने छपरौली विधायक से मुलाकात की। आपको बता दें कि छपरौली विधायक की भाभी का कोरोना की वजह से निधन हुआ था। तो स्वतंत्र देव सिंह ने छपरौली विधायक सुहेंद्र सिंह से मुलाकात की, जिनकी भाभी मीनाक्षी चौहान का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद स्वतंत्र देव सिंह बड़ौद के गुराना रोड पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेश तोमर के आवास पर पहुंचे। बता दें कि वीरेश तोमर का भी कोरोना की वजह से निधन हो गया था। स्वतंत्र देव सिंह ने वीरेश के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पार्टी के अच्छा कार्यकर्ता इस कोरोना महामारी में वीरेश तोमर को हम सब ने खो दिया है। वास्तव में दुख भी है, पार्टी की क्षति भी हुई है उसके जाने से। मैं आज उसके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दे और ईश्वर शक्ति दे कि एक बुजुर्ग पिताजी को शक्ति दे, यह परिवार दुख से बाहर निकले। आज बागपत में दौड़ा राज्य ने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता, जन सामान्य लोग जो कोरोना की महामारी में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके घरों पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त करना, उसी के निमित्त बागपत आना है। बस्ती में भारत इजरायल फल उत्कृष्टता केंद्र का निरीक्षण डीएम ने किया है। इस दौरान किसानों को इस केंद्र से जोड़कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बस्ती डीएम ने भारत इजरायल फल उत्कृष्टता केंद्र बंजुरिया का निरीक्षण किया। इस दौरान जिले के किसानों को जोड़कर फल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने एडवांस इजरायल तकनीक से लगाए गए आम, अमरूद, बेल, नींबू और लीची के बाग का निरीक्षण किया। उन्होंने समय समय पर किसानों को वक्त वक्त पर केंद्र का भ्रमण करने का भी आदेश दिया कि वक्त वक्त पर जो है किसानों को केंद्र का भ्रमण कराया जाए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।